आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम देखेंगे लेखपाल के लिए पर्यावरण। पर्यावरण को हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सारा समाप्त करें, जिसमें से जो कि 10 नंबर का एक सेक्शन है, तो इसे मिनिमम से मिनिमम क्लास में और छोटी से छोटी वीडियो बनाकर इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको बस ये क्लास देखनी है और समझनी है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण की डेफिनेशन, जो पर्यावरण की डेफिनेशन लिखी है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम रक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। ठीक है, पहले मैं पर्यावरण डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ। किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब देखो, ये बोलना चाह रहा है कोई भी जीव, जीव कौन? जिसके अंदर भगवान ने प्राण दिए हैं, जिसके अंदर कुछ भी जो कि लिविंग थिंग है, मतलब जो जीवित है, उसको हम बोलते हैं जीव। ठीक है, और उसके चारों तरफ घिरे भौतिक, भौतिक का मतलब होता है वो सारी चीजें जो एक जीव को जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे कि घर, मिट्टी, सनलाइट, हवा, पानी, ये सारी चीजें भौतिक चीजें हो गई। और जैविक दशाएं और उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड उसकी स्टेट दशाएं के साथ अंत्यक्रिया का मतलब इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि उनके साथ वो मिलाप करेगा, मेल मिलाप करेगा, इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा। तो उन सारे को सम्मिलित करके क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण, जब इसमें हिंदी भी आएगी लेखपाल में भी, और हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें यूपी से, तो उसमें हिंदी रहती थी। और चाहे जो बात करें एसआई की या कांस्टेबल की, तो पर्यावरण शब्द बनाए परि प्लस आवरण। ठीक है, अब तो मैं आवरण का मतलब तो पता ही होगा। आवरण का मतलब कोई गिफ्ट है, उसके ऊपर कोई रैप चढ़ा हुआ है तो उसे आवरण बोलते हैं। मतलब जो चारों तरफ से उसे घेरे हुए, उसे बोलते हैं आवरण। आवरण बोलते हैं जो उसके कवर है। और परी का मतलब चारों तरफ, तो चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए वो क्या? हमारा पर्यावरण है। कौन सा पर्यावरण है? इसमें अयादी संधि है, तो परी प्लस आवरण से मिलकर ये बना हुआ है। तो पर्यावरण का मतलब क्या है? हम जिनके अंदर भी जान है या जिनके जो भी लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग के थिंग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इन चीजों से इंटरेक्ट करते हैं। अब पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक का मतलब कंपोनेंट। पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो वो वैसे मेन मोटा मोटा मैंने देख लिया। एक वो चीजें जिनके अंदर जान है, एक वो भी चीजें जिनके अंदर जान नहीं है पर उनके साथ संबंध, रिलेशन बना रहे हैं, तो वही हमारा पर्यावरण है। तो पर्यावरण के दो घटक हैं, एक है बायोटिक, मतलब ए बायोटिक, जिसका मतलब अजैविक या भौतिक, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, या फिर सनलाइट, सूर्य प्रकाश, खनिज, और आदि आदि, है ना, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एबायोटिक, एबायोटिक या अजैविक। अजैविक शब्द मिलकर बना हुआ है आ प्लस जीव प्लस एक से अजैविक। मतलब आ किसी शब्द के पहले लग जाए तो वो सेंस देता है कोई चीज का नहीं होना। तो जो जीव नहीं है उसके बारे में बोला है अजैविक। ठीक है, तो जैसे कि हवा, हवा के अंदर जानी है पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, पानी, मिट्टी, तापमान, सनलाइट, खनिज, ये सारी चीजें। अब बात करें एबायोटिक में, मतलब बायोटिक, बायोटिक बोले तो जिनके अंदर जैविक, जिनके अंदर जान है। तो ऐसी दो चीजें जिनके अंदर जाते हैं, एक तो हमें पेड़ पौधे प्लस जंतु। तो पेड़ पौधों को हम बोलते हैं वनस्पति, और जंतु जैसे पादप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप भी बोलते हैं, पादप। तो इनके लिए एक शब्द इंग्लिश में यूज किया था, वो है फ्लोरा, और इनके लिए फोना। फोना, फोना, फ्लोरा और फ्रोना। तो इनके लिए दो अलग शब्द यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। तो जैसे जंतु और बायोटिक के कंपोनेंट बोले, कंपोनेंट बायोटिक किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला नंबर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तो हम चीजें पढ़ चुके, बस जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत सारी डिफिकल्टी चीजें भी सामने आएंगी। वो इसी से चली, जो शुरुआत से क्लास हम देखेंगे तब हमें चीजें कनेक्ट हो पाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें बायोटिक की, बायोटिक कंपोनेंट की, तो इसमें एक है पादप, एक है जीव। पादप को बोलते हैं प्लांट, जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, और तीसरे नंबर पर सूक्ष्म जीव। पादप, पादप को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषित, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और
जीव की बात करें तो जीव भी दो तरीके के होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो, अधिकांश जीव परपोषी होते हैं। अधिकांश का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 तकरीबन 96-97% लोग किसी काम को कर रहे हैं। 1-2% लोग ऐसे हैं जो कुछ काम को नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन ऐसे समझो लगभग लगभग अधिकांश अधिकांश परपोषी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। कौन? जंतु। जंतु बोले तो ऑर्गेनिज्म, जंतु बोले तो एनिमल। ठीक है। तो जिनमें जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कैसे स्वपोषी हैं। साइनोबैक्टीरिया में एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और कुछ जो है जंतु या फिर जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना जो खाना नहीं बनाते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें परपोषी बोलते हैं। परपोषी, परपोषित में अगर मैं बात करूं तो एक है मृत जीवी, एक है परजीवी, और एक है प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी। सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोइक, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोइक। इनको मैं एक बार में बताता हूं, तो मैं देखो मृत भोजी क्या है, और पैरासाइट क्या है, होलोजोइक क्या है, और तीसरी कैटेगरी सूक्ष्म जीवी। इनको हम वियोजक या डिकम्पोजर भी बोलते हैं, वियोजक या डिकम्पोजर। अब देखते हैं, एक बार मैं बताता हूँ, सारे ध्यान से समझना और सुनना। मृत भोजी या फिर सेप्रोफाइट की बात करें तो ये वो जीव हैं जो कोई पेड़ सपोज मर गया, टूट के गिर गया, या कोई जानवर या कोई भी ऐसी चीज लिविंग थिंग जो टूट के मर गई, मृत हो गई, तो उस पे अपना खाना, उससे अपना खाना खाएंगे, उसे क्या बोलते हैं हम? मृत्यजीवी। खाना खाएंगे, बात को ध्यान रखना, ठीक है। उससे अपना खाना ग्रहण करेंगे, एनर्जी ऊर्जा ग्रहण करेंगे। परजीवी वो है किसी जीवित पर, किसी जीवित पर रहने वाले, जो जीवित पे, किसी जीवित पे के साथ रहेंगे और उसके उसके वो जो खाना खा रहा है उसके खाने में से चीजों को खा जाएंगे वो। जैसे कि हमारे पेट के अंदर जो टेप वॉर्म होते हैं, तो हमने जो खाया उसको वो खा जाएंगे, तो मतलब हम जो पचाएंगे उसको, मतलब वो हमारे जीवित के अंदर रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं परजीवी। एक बार और बता दूं, जो मृत भोजी हैं, ये मरे हुए, जो मरे हुए होते हैं उनसे खाना अपना ग्रहण करते हैं। ये जिंदे लोगों से करते हैं, मतलब जिंदी लिविंग थिंग से करते हैं, डेड नहीं हुई है वो, और उनको हानि पहुंचाते हैं। जैसे हमारे जू हो गए, तो जू हमारा खून पीते हैं, खून वो तो नहीं बना रहे, हमारे शरीर बना रहा है अंदर ही अंदर, तो हमारे शरीर से चीजों को ले रहे हैं। एक है प्राण समभोजी, होलोजोइक। होलोजोइक वो है, वो जो खाना लिगल कर खाते हैं, ऐसे खाता और लिगल के, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब चीजें, तो ये सब होलोजोइक में आएंगे। अब एक है सूक्ष्मजीवी, वियोजक या डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो है कोई मृत शरीर है, वो अपना खाना उससे खाते भी हैं, प्लस उसको दोबारा से उस मृत शरीर का पर्यावरण में यूज हो सके, उस फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसके उसे डिकम्पोजर छोटे छोटे होंगे, कवक या विषाणु या जीवाणु, वो उसे धीमे 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 मिट्टी में बना देंगे, तो मिट्टी बना देंगे, दोबारा से वो मिट्टी में मिल जाएंगे, और फिर वो मिट्टी में कोई बीज आके गिरेगा, फिर वो दोबारा से पेड़ बनेगा। तो ये सारा काम की प्रोसेस, अंतिम प्रोसेस कौन करेगी? ये करेंगे। कौन करेंगे? सूक्ष्म जीवी। इसे बोलते हैं वियोजक या डिकम्पोजर। क्या बोलते हैं इसे? डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकती है मृत्यु भोजी। मृत्यु भोजी मरे हुए लोगों पे अपना खाना खाते हैं, बस खाना ग्रहण करते हैं बस। ये थोड़ा बहुत खाना भी ग्रहण करते हैं, और उस जानवर को दोबारा से उस चक्र में, मतलब पेड़ बड़ा हुआ, फिर उसको उसने अपने फल दिए, फिर एक बार टूट के गिर गया, फिर वो टूटा हुआ पेड़ दोबारा से मिट्टी बनेगा, फिर मिट्टी से फिर दोबारा से पेड़ बनेगा, फिर मिट्टी पेड़, ऐसे चलता रहेगा। तो उस प्रोसेस साइकिल में जब पेड़ टूट के मर जाता है, मरने के बाद उससे जो खाना खाते हैं, तो उसे तो ये बोलते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट या मृतजीवी भोजी। और उस पेड़ को मिट्टी बनाने का काम कौन करते हैं? ये करते हैं वियोजक या डिकम्पोजर। यहाँ तक मैं आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और है इसमें, ये ऊर्जा संगठक, मतलब ऊर्जा के कंपोनेंट। ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें, हमारे वातावरण में हमें और या फिर स्वपोषण को ऊर्जा मिलती है? तो वो है, उसका ऊर्जा का स्रोत है, उसका नाम है सन। कहाँ से मिलती है? सन। सन पृथ्वी, सन, सन है हमारे पास, यहाँ पे अर्थ है। तो सन से पृथ्वी पर जो लाइट आती है, चलो वो कितने टाइम पे पृथ्वी पे आ जाती है ये आप तो बता ही दोगे ना। वो जो लाइट आती है वो आती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। कैसी तरंगों के रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और जो तरंगे होती हैं वो छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। किनसे? छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी होती है, फोटोन्स से। किनसे मिलकर बनी होती है? फोटोन्स से। ये रहा, जो कण होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? फोटोन से मिलकर बने होते हैं।
और पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सौर ताप या फिर इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। कुल मिला के बात ये है कि इन सब प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि जो पादप है उन्हें अपना खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मुझे घर पर दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं दाल पानी में डाल दी बन गई। तो दाल बनाने के लिए एनर्जी चाहिए जो उस दाल को उबाले। तो ऐसी जो स्वपोषी है उन्हें अपना खाना बनाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत हमारे यहाँ पे कौन सा है? तो वो है सूर्य। कौन है? सन। इसके अलावा खाना बनाने के अलावा भी पौधे अपनी वृद्धि में, खाना बनाने में, बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जो अपनी ब्रीडिंग मतलब प्रजनन उन सौर ताप से ही डिसाइड होता है, या फिर मैं बोलूँ ताप टेम्परेचर से डिसाइड होता है, क्योंकि सूरज की किरणें से तो टेम्परेचर डिसाइड होगा, सूर्य की किरण नहीं तो टेम्परेचर कैसे बनेगा? अगर जैसे कि चपकली हो गई, लिजार्ड होगी, मगरमच्छ हो गए, तो अगर लिंग निर्धारण मतलब कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये करता है उस पर। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आज की क्लास के जो भी मैंने इसमें बताया है। और उसके बाद हम इसकी इस चैप्टर की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा। ऐसे हमें तकरीबन 16-17 क्लास में ही हमारे खत्म हो जाएगा, और आप यकीन मानिए कि आपके इतने अच्छे खासे नोट्स बन जाएंगे कि 10 नंबर में से आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि 8 से 9 नंबर आप